नमस्कार दोस्तों, कमल ब्यूटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी के इकाई 1 क्लास 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल पढ़ना क्यों चाहिए? तो भूगोल में धरातल में विभिन्नताएं होती है और उन विभिन्नताओं को अध्ययन के लिए भूगोल पढ़ना चाहिए। धरातल में पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन आदि सब कुछ पाई जाती है और इन्हीं सारी भिन्नताओं का अध्ययन के लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। मानव द्वारा सांस्कृतिक विकास, ग्राम, नगरों, सड़कों, रेल, पत्तनों एवं बाजारों में भिन्नता होती है। भूगोल भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक बीच के भिन्न संबंधों का अध्ययन होता है। भूगोल होता क्या है? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने दिया था। यह ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्द से मिलकर बना है जियो और ग्राफस से। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफस का अर्थ वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में जानना को भूगोल कहा जाता है। भूगोल शब्द देने वाला साइंटिस्ट का नाम इरेटोस्थनीज था और भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भौतिक, पर्यावरण एवं मानव की अंतःक्रिया। एक कवि का यह मानना है कि मानव और ईश्वर के बीच का संबंध और वार्तालाप गजब का है। ईश्वर ने मिट्टी का सृजन किया तो मानव ने कप का सृजन किया। ईश्वर ने रात्रि का सृजन किया तो मानव ने दीपक बनाया। भारत में हिमालय एक ऐसा महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, लेकिन हिमालय से जो दर्रा होते हैं वो दर्रा आक्रमणकर्ताओं को मार्ग को सुविधा देते हैं। तो भूगोल का गजब का केस है और हमें इस सारी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला का विशेष रूप से मानचित्र का रेखांकन के बारे में निपुण होना चाहिए। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती है भूगोल के। 2 शाखा, एक का नाम क्रमबद्ध उपागम और दूसरा का नाम है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम इसे विषय वस्तुगत उपागम के नाम से जाना जाता है और इसके जनक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने किया। प्रादेशिक उपागम के जनक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल, ये 3 भूगोल क्रमबद्ध उपागम के पार्ट हैं। क्रमबद्ध उपागम कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल। भू आकृति, जलवायु, जल और मृदा, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसे भगवान ने या प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल, भूगोल की वो शाखा होती है जिसे मानव ने बनाया है, इसमें जनसंख्या आती है। जीव भूगोल में जीव, वनस्पति, पारिस्थितिक, पर्यावरण सब कुछ आते हैं। उसके बाद प्रादेशिक भूगोल के टाइप है क्षेत्रीय, नियोजन, विकास और विश्लेषण। एक कथन देखिए, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन करना है। ये कथन रिचर्ड हाडसन का है और भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों के भिन्नता का अध्ययन करना है। ये कथन अल्फ्रेड हैटनर का है। तो ये क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर हम अगली पार्ट में ले आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।